मुसलमान को ना सीए से दिक्कत है ना एनआरसी से होने वाली है, किसी चीज से मुसलमान को दिक्कत नहीं है। जो भारत का मुसलमान है गर्व से रहता है, गर्व से रहेगा। फिर शाहीन बाग कैसे बना था? शाहीन बाग इन्होंने भड़का के बनाया। कौन भड़काया था? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। मुसलमान भाइयों को बोल रही हूँ, आपको रत्ती भर डरने की जरूरत नहीं है। वैसी ममता बनर्जी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कुछ भड़काएं, बाहर का रास्ता दिखाइए उन्हें कहिए हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। हमारे लिए 56 कंट्रीज, हम 56 कंट्री की तरफ आंख उठाकर देख सकते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों को संभालने के लिए, कोई अगर कहीं प्रताड़ित है बचाने के लिए हमारा भारत खड़ा हो रहा है। गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं तो। हमारे भारत ने द्वार खोले मेरे हिंदू भाइयों, कहीं अगर कोई दुखी पीड़ित है। सोचिए हमारा देश, हमारे भारत का कितना हृदय विशाल है कि मुसलमानों को ये कहो भारत में डर है, मुसलमानों को ये कहो मोदी जी खा जाएंगे, मुसलमानों को ये कहो भारतीय जनता पार्टी बड़ी खतरनाक है। ये सब कांग्रेस करके पिट चुकी है। ओवैसी जी को समझना चाहिए, पिटी पिटाई कांग्रेस की नीति अगर आप लाएंगे तो उनको तो बहुत बरस लगे, क्योंकि हमें समझने में ज्यादा टाइम लग गया। तो सीएए से क्या बदल जाएगा देश में? नहीं, देखिए, ऐसे तो आप कहेंगे कि जी भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ गए, क्या बदल गया उससे। ऐसे तो आप कहेंगे शबनम जी आप जनता के लिए क्यों लड़ती हैं, क्या बदल जाएगा इससे। भारत प्रगति करेगा या नहीं, मोदी जी का सारा ध्यान इस तरफ है। भारत को प्रगति करना बेहद जरूरी है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रेम प्यार से रहें, एकजुट होकर रहें। वो तो प्रेम प्यार से रहना सिखा रहे, लड़ाने वाले ओवैसी, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। सीएए कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया है। जी हां, सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि 3 मुस्लिम देश जो हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर देश भर में सियासी घमासान है। ममता बनर्जी हो गई, केरल के सीएम हो गए, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं सीएए के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। खास बातचीत के लिए शबनम खान मैम है। मैम, मेरा पहला सवाल, सीएए को लागू कर दिया गया है, पूरे देश में सीएए लागू हो गई है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं बहुत खुश हूं और आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद। मेरे सारे भारतवासियों को सीए लागू होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली प्रतिक्रिया तो ये है, मुसलमानों को बहलाना, फुसलाना, डराना, ये इनका बरसों बरस से काम रहा है। शाहीन बाग बना के बैठवाए रखा है इन्होंने 1 साल के करीब कि देखो सीए आएगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सीए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना ही देना ना था, ना है, ना आगे भविष्य में है कोई। वहाँ का सीए का मतलब है जो हमारी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक भाई रहते हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत कम हैं और वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल का आपने देखा होगा, फिलिस्तीन के लोगों को मुस्लिम कंट्रीज ने भी नहीं रखा अपने यहाँ, एक दरवाजा नहीं खुला उनके लिए कि आप आ जाइए। हम अपने हिंदू भाइयों के लिए जो प्रताड़ित होते हैं, जो कहीं और नहीं जा सकते हैं, भारत का दरवाजा खोल रहे हैं कि आइए भारत में रहिए सम्मान सहित और सारी सुविधाएं लीजिए, नागरिकता दी जाएगी आपको। तो ये तो हमें मुसलमानों को बल्कि आगे बढ़ चढ़ कर कहना चाहिए कि मेरे हिंदू भाइयों, कहीं आप प्रताड़ित हो रहे हो, आओ स्वागत है। पर ओवैसी और ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं कि देखिए, असली मकसद नहीं बता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं सीए में। वो कह रहे हैं कि सीए आया है तो अब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैं सारे मुसलमान भाइयों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, किसी के बहकावे में ना आए, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन शबनम खान भी बता रही है और सरकार ने भी आपको अच्छे से समझाया है कि सीए में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक रहते हैं, उनका स्वागत, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें किसी मुसलमान को, भारत के मुसलमान को कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सीएए में मुसलमानों को जगह क्यों नहीं दिया गया है, ये तो भेदभाव हो रहा है। जब धर्म के आधार पर आपने इस प्रकार से नागरिकता देने की बात कही, तो मुसलमान क्यों शामिल नहीं है? नहीं, मुसलमान कंट्रीज तो वो है ना ऑलरेडी। आप समझते ही नहीं है एक्चुअली। मुस्लिम कंट्री में जो हमारे हिंदू भाई थोड़ी सी क्वांटिटी में रहते हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है वहाँ पर, जैसे हम अपनी बेटियों की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बात करते हैं, वो हमारी बेटियों को, छोटी छोटी उम्र की बेटियों को बड़े बड़े 70-80 साल के
से ब्याह देते हैं और उन्हें मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं। तो ये उन बहन बेटियों को प्रताड़ित होने से बचाने की तरफ एक बड़ा कदम है। आपको थोड़ा समझने भर की देर है, लेकिन उनको तो राजनीति भांजनी है। ओवैसी जी और ममता बनर्जी को तो, कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग तो राजनीति भांजेंगे। पर मेन जो जनता जानना चाहती है वो ये मकसद है कि हमारी जो बहन बेटियां या हमारे हिंदू भाई जो प्रताड़ित होते हैं दूसरी कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में, उनको हम अपने यहाँ जगह देंगे, सम्मान सहित उन्हें नागरिकता दी जाएगी। सिर्फ इतनी सी भर बात है। सारे देश को स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को बाहर आके मिठाइयाँ बांटनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, आप स्वागत कर रही है सीएए का? नहीं, मैं तो मिठाई भी बांटूंगी अभी। हाँ। इसलिए बांटूंगी कि हमारे लिए 56 कंट्रीज, हाँ। हम 56 कंट्री की तरफ आंख उठाकर देख सकते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों को संभालने के लिए, कोई अगर कहीं प्रताड़ित है, बचाने के लिए हमारा भारत खड़ा हो रहा है। गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं तो। हमारे भारत ने द्वार खोले मेरे हिंदू भाइयों, कहीं अगर कोई दुखी पीड़ित है। सोचिए हमारा देश, हमारे भारत का कितना हृदय विशाल है, कितने बड़े दिल वाले हैं हम लोग। चाहे कुछ भी हो, हम आधी आधी रोटी बांट कर खाएंगे, लेकिन अपने सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। मुसलमान अलग क्यों समझते हैं खुद को? नीतीश भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या मुस्लिम भारतवासी नहीं है? क्या मुसलमान इस भारत के नागरिक नहीं है? तो वो अलग क्यों समझ रहे हैं कि हम कुछ अलग हो गए? अलग नहीं हुए। हम सब मिलके उन हिंदू भाइयों का जो दूसरी कंट्रीज में अल्पसंख्यक हैं, कोई थोड़े बहुत प्रताड़ित हैं या कोई भी उन्हें तकलीफ है, हम यहाँ लाकर रखेंगे। ये तो आपका इस्लाम धर्म भी सिखाता है। सीएए से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान खुश है? बिल्कुल खुश होना चाहिए। अगर कोई दुखी पीड़ित है तो वो राजनीतिक दुखी पीड़ित हो सकता है, बाकी किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं। तो सीएए से क्या बदल जाएगा देश में? नहीं, देखिए, ऐसे तो आप कहेंगे कि जी भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ गए, क्या बदल गया उससे? ऐसे तो आप कहेंगे शबनम जी आप जनता के लिए क्यों लड़ती हैं, क्या बदल जाएगा इससे? ये नए आने वालों पर नहीं है कि अभी कोई करोड़ों लोग इकट्ठा होकर आ रहे। ये जो बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जा रही थी, ये उनके लिए खुला है द्वार। वो यहाँ पर रह रहे थे लेकिन रिफ्यूजी बनकर, कि बाहर से आए हुए व्यक्ति बनकर, अब उनको भारत की नागरिकता मिलेगी और वो सम्मान सहित उन सब सुविधाओं के हकदार बनेंगे जो हम सब लोग लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा भारत इतनी बड़ी बात कर रहा है, हमारा भारत इतनी बड़ा दिल दिखा रहा है, इसमें हिंदू और मुसलमान अलग कहाँ हो गए? भारत छोड़ के भाग रहे हैं क्या ओवैसी जी? सेकंड नागरिक कैसे रह जाएंगे? ओवैसी जी तो बड़े महान व्यक्ति हैं। देखिए, ओवैसी जी की बातें आजकल, जब से मैं कांग्रेस को थोड़ा नीचे डाउन होते देख रही हूँ, तब से मुसलमानों की बागडोर कौन संभाल रहा है पता है आपको? ओवैसी जी। जो कांग्रेस ने सारी जिंदगी किया मुसलमानों के साथ, उनकी वोट बैंक पाने के लिए, आप कांग्रेस से छिटकाकर अपनी तरफ लाने के लिए ओवैसी जी सेम टू सेम कांग्रेस की नीति अपना रहे हैं कि मुसलमानों को ये कहो भारत में डर है, मुसलमानों को ये कहो मोदी जी खा जाएंगे, मुसलमानों को ये कहो भारतीय जनता पार्टी बड़ी खतरनाक है। ये सब कांग्रेस करके पिट चुकी है। ओवैसी जी को समझना चाहिए, पिटी पिटाई कांग्रेस की नीति अगर आप लाएंगे तो उनको तो बहुत बरस लगे, क्योंकि हमें समझने में ज्यादा टाइम लग गया। तो इससे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को क्या आपत्ति है? वो तो बोल रही है बंगाल में हम सीए लागू नहीं होने देंगे। केरल के सीएम बोल रहे हैं कि हम केरल में सीए लागू नहीं होने देंगे। इनको क्या दिक्कत है? यहाँ पर सरकार किस किस की है? यहाँ पर सरकार किन की है आप ये तो बताइए। उनको तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो भी झूठ परोसना पड़े, शाहीन बाग बनवाए रखा, आप सोचिए। और बेइज्जती किसकी हुई? मुस्लिम की। और पीछे बैकअप किसका था? कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों का। ये मुसलमानों को बदनाम कराना चाहते हैं, ये मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुसलमान को ना सीए से दिक्कत है ना एनआरसी से होने वाली है, किसी चीज से मुसलमान को दिक्कत नहीं है। जो भारत का मुसलमान है गर्व से रहता है, गर्व से रहेगा। फिर शाहीन बाग कैसे बना था? शाहीन बाग इन्होंने भड़का के बनाया। कौन भड़काया था? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। भारत प्रगति करेगा या नहीं, मोदी जी का सारा ध्यान इस तरफ है। भारत को प्रगति करना बेहद जरूरी है। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम प्यार से रहें, एकजुट होकर रहें। वो तो प्रेम प्यार से रहना सिखा रहे। लड़ाने वाले ओवैसी, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं। ये भड़का रहे मुसलमानों को कि देखो ये तो बड़ा गड़बड़ कर देंगे। कुछ नहीं, मुसलमानों को बिल्कुल रत्ती भर घबराने की जरूरत नहीं है। सीए का स्वागत करो। मुसलमान भाइयों को बोल रही हूँ, आपको रत्ती भर डरने की जरूरत नहीं है। वैसी ममता बनर्जी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कुछ भड़काएं, बाहर का रास्ता दिखाइए उन्हें कहिए हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। वो हमें एक हाथ में किताब देंगे,
कुरान देंगे, कंप्यूटर देंगे और हमें देश की मुख्य धारा में साथ लेकर